नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हिंदी शिक्षक मां हिंदी को नमन करते हुए स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? त्योहारों की धूम है और उस धूम के बीच में गूंजता उत्कर्ष है जो आपकी सफलता के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जुड़ जाओ सभी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और कैसे आप सभी? और बढ़िया से लेकर के आनंद ले रहे होंगे दिवाली का। जी हाँ, पटाखे, मिठाइयां और उसके साथ में परिवार की खुशियां, एक अनमोल सा माहौल और उस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है उत्कर्ष। आपके उस संघर्ष के दौर का साथी है उत्कर्ष, जो आपके साथ हमेशा खड़ा है और आपका शिक्षक, आपका भाई आपके साथ एक बार फिर इस सुनहरी सुबह के साथ जुड़ चुका है उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कैसे हैं आप सभी? प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा करेंगे व्याकरण के कुछ प्रश्नों पर। सत्र भले छोटा ही रहेगा लेकिन धमाका बड़ा होने वाला है। और अपन चर्चा करेंगे रीट भर्ती परीक्षा को आधार बना करके, ग्रेड 3 मुख्य भर्ती परीक्षा को आधार बना करके कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण पहलुओं पर। और खैर, प्रश्नों की बात, पढ़ाई की बात रोज करते हैं, उससे बड़ी बात यह है कि आज इस त्योहार के मौके पर भी हम दोनों अमूर्त ही सही पर आमने सामने हैं। तेरा पास होना तेरे होने के एहसास के बराबर होता है और तेरे होने का एहसास तेरे पास होने से कहीं ज्यादा खास होता है। तो कुछ इसी प्रकार की शुरुआत करता हूं मैं आज के सत्र की। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 15 प्रश्न विगत कक्षा में पढ़ के छोड़े थे आपने। देखो, छुट्टियों का माहौल है चारों तरफ, लेकिन शिक्षक कभी सोता नहीं है। शिक्षक के कभी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि अनवरत रूप से दिमाग में वो चीजें चलती रहती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे विद्यार्थी के लिए वो करना है, बेहतर करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल, सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्राण, हस्ताक्षर, लोग या सेना, बताइएगा। फटाक से लेके बताएं। सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखो, प्राण होते हैं, दर्शन होते हैं, भाव जो वो खाती है वो भी होते हैं, भाग्य होते हैं, अक्षत यानी चावल होते हैं, बाल होते हैं, आंसू होते हैं, नेत्र होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुवचन की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखिएगा। नित्य बहुवचन कह सकते हैं इनको। रोंगटे होते हैं, रोम होते हैं, दाम होते हैं। ये हमेशा बहुवचन की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन सेना होती है, पुलिस होती है, भीड़ होती है, धातु नित्य एक वचन है। धातु बोले तो सोना, चांदी, ये सब एक वचन के रूप में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भीड़ भी एक वचन, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। जनता होती है, ये भी याद रखना है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर भीड़ एक वचन कैसे? अरे भीड़ एक वचन होगा लाला। क्यों? भीड़ आ रही है कि भीड़ आ रहे हैं? भीड़ आ रही है तो क्रिया का रूप क्या होगा? एक वचन होगा, और एक वचन होगा तो नित्य एक वचन की श्रेणी में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अटारी, चूर्ण, मनुष्य या कर्ण, बताइएगा। हाँ,
जो पूछा है अटारी होगा, इसका तत्सम होता है अटालिका। क्या होता है अटालिका? चूर्ण का चूर्ण होता है। मानुस, मानुस हो तो वही रसकानी, और कर्ण कहते हैं कान को। अगला सवाल देखिएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा, सबने आपकी प्रतीक्षा की। ये की वो वाला की नहीं है, लेकिन आप आए नहीं। देश के लिए मर मिटने वाला देशभक्त कहलाता है। वह इसलिए आदर पाता है क्योंकि वह विद्वान है। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। बताइएगा। हाँ, चलो, सबने आपकी प्रतीक्षा की लेकिन आप आए नहीं, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। देश के लिए मर मिटने वाला देशभक्त कहलाता, सरल वाक्य हो गया। वह इसलिए आदर पाता है क्योंकि वह विद्वान है, सी विकल्प। और ठीक से काम करो अथवा, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य, नौकरी छोड़ दो। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? वह बात जो जन साधारण से चली आ रही है, कीर्तिशेष। जिस लड़की का विवाह ना हुआ वो कुमारी। जिसने कोई कसूर किया हो कसूरवार। और जो फूल अभी खिला नहीं हो। बताइएगा। बिल्कुल, देखो क्या होगा, वह बात जो जन साधारण में, तो किम वदंती, किसी ने कही थी। किवंदती कहते हैं जिसको, किम धन वदंती व्यंजन संधि में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। कीर्ति शेष, जिसकी कीर्ति ही शेष रही हो, जिसका खुद का तो निपटारा हो गया हो, जिसकी कीर्ति ही शेष हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए विकल्प आपके सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर आपके लिए लेके आया है 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर। अब उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाए। ये ट्रिपल धमाका ऑफर में क्या आ रहा है, आपके टेस्ट सीरीज जो आपको मिलने वाली है ना, उसमें अप टू 90% ऑफ टेस्ट सीरीज। और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जितना अभ्यास करोगे ना उतना श्रेष्ठ बनोगे। लोहे को धार देते हैं, सोने को सुनार जब आभूषण का रूप देता है तो उसको कितना तपना पड़ता होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। हमें मेहनत के साथ साथ अभ्यास की परम आवश्यकता है। क्योंकि मैं कहता हूं कई बार कक्षाओं में तुम्हें कि युद्ध के दिन युद्ध नहीं लड़ा जाता है मेरे दोस्त, कि युद्ध के दिन युद्ध नहीं लड़ा जाता है मेरे दोस्त। युद्ध के दिन तो युद्ध के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, बाकी युद्ध तो युद्ध से कहीं पहले लड़े जा चुके होते हैं। और इसीलिए तो महाभारत का एक डायलॉग है कि रणभूमि से पहले
युद्ध को मनोभूमि में लड़ लेना चाहिए। तो अभ्यास पहले करना पड़ता है। परीक्षा के दिन तो तुम क्या करोगे, वो प्रमाण दोगे कि मैंने कितनी तैयारी की है, बाकी तैयारी तो पहले होती है। तो टेस्ट सीरीज परम आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, रीट के स्टूडेंट के लिए उत्कर्ष क्या शानदार चीज लेके आया। उत्कर्ष बुकशाला की जो पुस्तकें हैं उस पे आपको अप टू 80% ऑफ मिल रहा है। रीट लेवल 1 लेवल 2 टीचिंग मेथड्स की बुक है, टॉपिक वाइज थ्योरीज है, मात्र 63 रुपए में आ रही है। अध्यापक पात्रता परीक्षा संस्कृत की है, शिक्षण विधियों की 63 रुपए में आ रही है। पर्यावरण की शिक्षण विधियां 63 रुपए में आ रही है। विज्ञान 63 रुपए में आ रही है। हिंदी 63 रुपए में आ रही है। लेवल 2 सामाजिक अध्ययन 84 रुपए में, और बाल विकास की शिक्षण विधियां वो भी कितने में आ रही, मात्र 84 रुपए में। साथ ही साथ उत्कर्ष लेके आया है आपके लिए सभी टेस्ट सीरीज 90% डिस्काउंट में। और क्या लिखा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट पेपर, नॉर्सेट प्रीलिम्स, रीट टेस्ट सीरीज, आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज, पशु परिचय टेस्ट सीरीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने ठान लिया है ना कि मुझे सरकारी नौकरी इस साल किसी भी हालत में लेनी ही लेनी है, तो अब तैयार हो जाओ। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्कर्ष आपके सपनों के लिए हमेशा खुद को और बेहतर के लिए प्रयासरत रखेगा। तो आज ही उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करें और कोर्स इनरोल करें। और जब बात यहां तक आ गई तो फिर हिंदी साहित्य संकलन कैसे पीछे रहेगा, है। रीट वालों, वादा किया है मैंने तुमसे कि 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपके लिए शानदार और जानदार धमाका होने वाला है, और वो मैं आपके लिए सौगात लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जैसी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहा कोई विद्यार्थी, तो उसके लिए उत्कर्ष बुकशाला में 30% फ्लैट डिस्काउंट, सीधा अप टू कुछ नहीं है, डायरेक्ट 30% ऑफ है। और वो भी कौन सी पुस्तक, हिंदी साहित्य संकलन। भाई साहब, साहित्य की रेल उड़ा रखी बढ़िया से लेकर के। मैं क्लास में बोलता हूं तुम्हें कि मैं गारंटी किसी बात की नहीं लेता हूं कि ये वो फलाना टिकड़ा, लेकिन दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जो संस्कृत विभाग का ग्रेड सेकंड का पेपर होने वाला, फर्स्ट का पेपर होने वाला ना, उसके बाद में आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर यही साहित्य संकलन किताब लेकर के। ये ध्यान रख लेना कि ये देख लो, पूर्ण व्याख्यात्मक तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। हर एक प्रश्न के पीछे इतने तथ्य लिखे हैं कि उस प्रश्न को पढ़ने के बाद में उसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने व्याख्या में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी साहित्य ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, उसको अगर अपने अभ्यास को श्रेष्ठ, उत्तम बनाना है, तो आज ही साहित्य संकलन को अपने अध्ययन का हिस्सा बनाएं। जो 200 रुपए की पुस्तक है, मात्र 140 रुपए में फिलहाल मिल रही है, और ये ऑफर भी आपके पास मात्र 3 नवंबर तक है। तो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए विद्यार्थियों। अगला सवाल, ओखली में सिर देना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। डर जाना, बुराई में पड़ जाना, संकट में डालना, जोखिम मोल लेना। ओखली में सिर देना, बताओ, फटाक से लेके बताइएगा। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाँ, बताओ बताओ फटाफट। क्या होगा? जोखिम मोल लेना, डर जाना, कलेजा धक से रह जाना, कलेजा धक से रह जाना। क्या करना? कलेजा धक से रह जाना।
बुराई में पड़ना, ऊंचे नीचे पांव पड़ना, ऊंचे नीचे पांव पड़ना, संकट में डालना, कांटों पर घसीटना, चार नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ भाई, उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष लेके आया है 90% तक ऑफ, एक्स्ट्रा 3 महीने की वैधता और लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ में फ्री मिल रहा है आपको रिकॉर्डेड कोर्स। अगर आप मान लो रीड का कोर्स लाइव फ्रॉम क्लासरूम परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल टारगेट बैच लिया आपने, अभी एनरोल करते हो या कोई भी बैच, तो उसमें वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम की तो क्लासें आएगी। जैसे आज मान लो हम मोस्टली 3 क्लासें रोज चलती, 6 घंटे की क्लास होती है, वो तो आएगी, लेकिन साथ में आपको पहले का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल जाएगा। तो आप अगर सेल्फ स्टडी में चाहते हो कि आप हमसे थोड़ा आगे चलो, 4 टॉपिक हमसे ज्यादा पढ़ लो, सर थोड़ा चल रहे हैं किसी विषय को लेकर के, थोड़ा मुझे लग रहा मनोविज्ञान की क्लास लग नहीं रही, तो मुझे मनोविज्ञान पहले पढ़ना चाहिए, तो कहां से पढ़ूं, तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है साथ में, तो इसका बेनिफिट है ये आपके। अगला सवाल, तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? सस्ते में काम करना, मजबूरी में सबको झुकना पड़ता है, प्रत्येक बात का उपाय होता है, घूस पाने वाला कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। बताइएगा। हाँ, फटाक से लेके बताओ क्या होगा। कचौड़ियों पर गवाही दे देते हैं लोग, ध्यान रखना है, कहीं ऐसे बैठे हुए हैं समोसों पर दे देते हैं, मैं तो कचौड़ियों की कह रहा हूं। हाँ चलो फटाक से लेके बताओ, सस्ते में काम करना यही है या कुछ और होगा? भाई कचौड़ियों पर गवाही दी तो मतलब सस्ते में क्या हो गया, काम हो गया, और कुछ होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। है ये होगा ना, मजबूरी में सबको झुकना पड़ता है, नाई के आगे सिर झुकता ही झुकता है। जाओगे कहां? वो कहे नीचे करो भाई साहब, लो इधर करो, लो नहीं करो तो गजनी बना देगा वो। प्रत्येक बात का उपाय होता है, हर मर्ज की दवा होती है, घूस पाने वाला कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है, हड्डी खाना आसान होता है, पचाना मुश्किल होता है। कर्तृवाच्य का उदाहरण किस विकल्प में है? क्या पूछा है? कर्तृवाच्य का उदाहरण किस विकल्प में है? रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, के द्वारा पत्र आया है, रमेश पत्र लिखता है, रमेश से लिखा नहीं जाता है, असमर्थता का भावाकर्मक रूप, आपके द्वारा गाना गाया गया। बताओ कर्तृवाच्य किस में आया है? बताइएगा, फटाक से लेके बताओ क्या पूछा है। कर्तृवाच्य का उदाहरण किस में है? बताओ बताओ फटाफट बताओ। देखो रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य। ठीक है, रमेश पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य है। रमेश से लिखा नहीं जाता है, ये भाववाच्य है। और आपके द्वारा गाना गाया गया, ये कर्मवाच्य है। अगला सवाल, उद्धरण चिन्ह से पूर्व किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, अपूर्ण विराम का, अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह एक तो होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। क्या होता है? इकहरा। जहां कहीं भी किसी का मान लो उपनाम आता है, जहां कोई वाक्य में पुस्तक या रचयिता का नाम आता है, और जहां कहीं भी वाक्य में विदेशी भाषा का शब्द आता है, विदेशी भाषा का शब्द आता है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह आता है। और एक आता है दूहरा उद्धरण चिन्ह। दूहरा उद्धरण चिन्ह, ध्यान रखिएगा, किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, ज्यों का त्यों लिखना हो, यानी कोई कथन अगर हूबहू लिखना होता है, तब ध्यान रखिएगा वहां पर
कौन सा विराम चिन्ह आता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह आता है। और दोहरे उद्धरण चिन्ह से ठीक पहले कौन सा विराम चिन्ह आता है? आपके अल्प विराम आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा पिताजी ने कहा कि, पिताजी ने कहा कि, ये अल्प विराम, और जो कहा इसको ये बंद। आई बात समझ में? अब क्या कहा वो तो जिसके पिताजी ने कहा उसको पता होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं है? वह मेरे लिए उपहार लाया, भूखों को भोजन देना चाहिए, आप अपनी क्षमता को पहचानिएगा, न्यायाधीश ने अपराधी को सजा दी। बहुत शानदार सवाल है। दो ऐसे विकल्प हैं जो आपको इधर से उधर हिलाएंगे, ये ध्यान रखना है। बताइएगा। देखो, मेरे लिए उपहार लाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अपने को लगता है कि सर कर्म कारक होगा, नहीं, ये भोजन किसके लिए? भिखारियों के लिए, भूखों के लिए। भूखों के लिए, तो यहां पर ध्यान रखना स्थायी दान का भाव है। किसका भाव है? स्थायी दान का भाव है। और स्थायी दान का भाव जहां होता है ना, वहां हमेशा ध्यान रखना संप्रदान होता है। जैसे गरीबों को वस्त्र दो, भिखारी को भीख दो, सेवक को कंबल दो, ब्राह्मण को गाय दान दी, गुरु को दक्षिणा दी। जहां स्थायी डोनेट कर दी जाती है ना चीज, तो वो के लिए की श्रेणी में चली जाती है। किसकी? के लिए। आप अपनी क्षमता को पहचानो। किसकी क्षमता? अपनी। ये वाक्य नहीं होगा संप्रदान का। इसमें संबंध कारक है। इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर विकल्प है। और न्यायाधीश ने अपराधी को सजा दी। सजा किसके लिए? अपराधी के लिए। तो अगला सवाल, राजस्थानी शब्द कांचली का अर्थ क्या होता? मसाला, स्त्री की कुर्ती, पशु या जानवर? बताइएगा, फटाक से लेके बताओ। हाँ बताओ, स्त्री की क्या होगी? कुर्ती को कहते हैं। आगे बात करें तो एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं, उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका टिल 3 नवंबर, सभी कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूं, दिवाली के शानदार पर्व को और अधिक दैदीप्यमान बनाना हो तो शिक्षा से बड़ी कोई ज्योति नहीं होती, शिक्षा से बड़ा कोई प्रकाश नहीं होता, शिक्षा से बड़ी कोई रोशनी नहीं होती, और शिक्षा से बड़ा प्रतिफल कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ठान लिया है सरकारी सेवा में जाना, ठान लिया है शिक्षक बनना, तो फिर देर किस बात की है भाई? उठाओ मोबाइल, इंस्टॉल करो उत्कर्ष एप्लीकेशन और आ जाओ कोर्स के साथ में। जब लेना ही है तो देर किस बात की है? और ज्यादा पैसे क्यों देने जब कोर्स खरीदना ही है तो। परियोजना विधि के जन्मदाता माने जाते हैं किलपैट्रिक, अरस्तु, स्टीवेंसन या पाइथागोरस?
बताइएगा। परियोजना विधि, फटाक से लेके बताओ। परियोजना विधि किसने दी थी? बहुत अच्छा, किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। हाँ भाई आ जाओ। क्या होगा? ए व बी दोनों होगा, ठीक है। अगला सवाल, भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर, शब्द रचना का ज्ञान करवाकर, या उपरोक्त सभी से? हाँ बताएं भाई। भाषा दक्षता का विकास शुद्ध उच्चारण के माध्यम से बिल्कुल संभव है, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान बिल्कुल ठीक है, शब्द रचना का ज्ञान बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब विकल्प 4। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत? बताइएगा। जब छात्र शिक्षक का अनुकरण करता है तो बताओ उसे क्या कहते हैं? देखो, प्रयत्न का सिद्धांत तो ये होता है कि जब बालक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उसके बाद में वो सीखने की जो चेष्टा करता है ना, उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत। लेकिन फिर चेष्टा के लिए जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। और प्यारे साथियों, आज की इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है। बच्चे बोलचाल की भाषा अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं। इसका नियतार्थ क्या है? क्या कहना चाहता है ये कथन? बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, नकारात्मक कथन है। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, और बच्चों के आभाषी अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो ये तो दो कथन पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ठीक ठाक कथन है पर सही नहीं है। इसने क्या लिखा कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, क्योंकि भाषा जो है ना वो वातावरण में जो है फलती फूलती है, तो उसके जो अनुभव है उसको आधार बना करके बच्चे को सिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चे का प्रारंभिक जो शिक्षा का जो लेवल होता है ना, प्रारंभिक जो स्तर होता है, वो हमेशा ही मातृभाषा से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा में जब बच्चा सीखता है ना अनुभव के आधार पर, तो चीजें सरल भी होती है और बच्चा जल्दी सीखता है। ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये था आज का एक छोटा सा सत्र। कैसा रहा और कैसी रही आप सबकी ये 5 दिवसीय दिवाली की धूम, आशा अपेक्षा धूमधाम से आप आनंद कर रहे होंगे। आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से इस 5 दिवसीय त्योहार की असंख्य शुभकामनाएं, आशीर्वाद। फिर मुलाकात होगी। बने रहे उत्कर्ष के साथ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिएगा और दीप्यमान होते रहेगा दीप की तरह। स्टे ट्यून, उत्कर्ष क्लासेस। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।